हम लोग कहना चाहते हैं कि भगवान को किसने देखा। इस देश में रामास्वामी पेरियार जैसे भी लोग हुए जिन्होंने भगवान के अस्तित्व का ही खंडन किया। इस देश में गौतम बुद्ध हुए जिन्होंने भगवान के अस्तित्व का खंडन किया। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, उन्होंने देवी देवताओं का खंडन किया। हम किसी के आस्था के साथ में ये भूमिका नहीं रखते कि आप उनको मानो मत, पर जिस देश में शोषित वंचित ओबीसी के लोगों के मसीहा बनकर एक 1891 में जन्मे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को यहाँ का दलित शोषित समाज भगवान से ऊपर मांगता है, तो हम ये नहीं मांगते। हम लोग जीते जी जीवन में स्वर्ग का जो आभास कर रहे हैं वो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से कर रहे हैं। मृत्यु के उपरांत ना स्वर्ग की इच्छा रखते हैं ना नर्क की इच्छा रखते हैं। ये अम्बेडकरवादी है, सिर्फ संविधानिक देश की उपमा रखते हैं। तो यही हमारी भावना है। ये कहते हैं कि जो न्यायालयीन व्यवस्था है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लेके हम लोग कमेटी बनाएंगे, पर आज भी भीमा कोरेगांव की कमेटी को यहाँ पे 5 साल होने हुए आ गए हैं, तो भी भीमा कोरेगांव के ऊपर निकाल नहीं लगा। तो ये लोग कैसे कह रहे हैं कि इस मामले में, परभनी की घटना के मामले में ये न्याय देने जा रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री इस देश के उद्रेक को कहता है कि ये आंदोलनकारी है, इनके ऊपर गुना दाखिल करेंगे, जो वीडियो में आएंगे उनके ऊपर गुना दाखिल करेंगे, कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे। भीमा कोरेगांव दंगल के समय भी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस देश के इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उसके भी आयोग की आज चौकसी है। 5 साल 7 साल बीत गए, उसके ऊपर कोई भी आज तक मिलिंद एकबोटे, संभाजी भिड़े के ऊपर में कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो हम लोग किस हिसाब से विश्वास करें कि सोमनाथ सूर्यवंशी के साथ में न्याय होने जा रहा है, संविधान के लिए न्याय होने जा रहा है। परभनी में संविधान की विडंबना होती है, उसके बाद पुलिस जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाती है। कॉम्बिंग ऑपरेशन में सोमनाथ सूर्यवंशी जैसे कई सारे युवकों को पकड़ती है, जिसमें उनको जो है दलित लोगों को या फिर दलित युवकों को, अम्बेडकर युवकों को इतना मारती है कि इसमें सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत हो जाती है। सभागृह में, विधानसभा के सभागृह में फडणवीस कहते हैं कि पुलिस के मारपीट से सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत नहीं हुई है। इसी को लेकर जो है आज नागपुर में आंदोलन चल रहा है। खासतौर पर अमित शाह ने जिस तरह से अम्बेडकर जी के बारे में स्टेटमेंट दिया, दोनों विषयों को लेकर आंदोलन चल रहा है। युवक हमारे साथ अम्बेडकरी, क्या कहोगे? सबसे पहले परभनी घटना, सोमनाथ सूर्यवंशी एक समाज का युवक की मौत हो जाती है, पुलिस के मारने से होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जाता है कि सीरियस इंजरीज हुई है, लेकिन सभागृह में फडणवीस कहते हैं कि पुलिस ने नहीं मारा। मैंने आज का उनका जब विधानसभा में पूरा संभाषण देखा, तो जिस हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ने एक सेफ साइड खेली है, उन्हें भी पता है कि संविधान के ऊपर जब आ जाएंगे तो कोई अम्बेडकरवादी समाज यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे हर वो एक समाज आएगा जो खुद को भारतीय मानता है, जो इस संविधान को अपनी आत्मा मानता है और इस देश के संविधान के साथ अपनी आस्था रखता है। जब देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कहा कि मृत्यु के परिवार को हम लोग 10 लाख रुपए देते हैं, और जो एडवोकेट सोमनाथ सूर्यवंशी जो लॉ के स्टूडेंट है, उनको उन्होंने वीडियो में देखा, इस वजह से पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। और उसके बाद में जब उन्हें ब्रेथलेसनेस, एंजाइटी फीलिंग हुई, तो जब अस्पताल में लेके जाया गया तब उनकी मौत होती है। तो मेरा एक कहना है कि ऐसे कैसे मौत जो नॉर्मल जीवन में नहीं होती, कस्टडियल में जब उनकी पीसीआर होता है तो उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे लूप होल जो भी है, ये कहते हैं कि जो न्यायालयीन व्यवस्था है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लेके हम लोग कमेटी बनाएंगे, पर आज भी भीमा कोरेगांव की कमेटी को यहाँ पे 5 साल होने हुए आ गए हैं, तो भी भीमा कोरेगांव के ऊपर निकाल नहीं लगा। तो ये लोग कैसे कह रहे हैं कि इस मामले में, परभनी की घटना के मामले में ये न्याय देने जा रहे हैं। दूसरा मामला हम लोग देखते हैं कि अमित शाह जी भी कहते हैं कि अम्बेडकर का नाम लेना यहाँ फैशन हो गया है। मुझे बताइए, क्या यहाँ पे वीर सावरकर जी का एकेरी उल्लेख अगर कांग्रेस करती तो भाजपा शांत बैठती? नहीं बैठती। वैसे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश की आत्मा है, वो भगवान की उपमा से भी बड़े व्यक्ति है, तो उनका एकेरी शब्द का प्रयोग करना और उन्हें फैशन और ट्रेंड के साथ में जोड़ना किस प्रकार का न्याय है? हम यहाँ युवा सिर्फ इसलिए खड़े नहीं हुए कि हम अम्बेडकरवादी समाज के लोग हैं। यहाँ पे वडार, मातंग, मुस्लिम समाज के भी काफी लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान के ऊपर आ जाएंगे तो हम शांत रहे बिना नहीं रह पाएंगे। संविधानिक भारत है, हम अपना आक्रोश जता सकते हैं, पर विधानसभा में अगर मुख्यमंत्री इस देश की असंतुष्टता के ऊपर में अपना क्लैरिफिकेशन दे, तो इससे दुखद बात कोई भी नहीं हो सकती कि एक मुख्यमंत्री इस देश के उद्रेक को कहता है कि ये आंदोलनकारी है, इनके ऊपर गुना दाखिल करेंगे, जो वीडियो में आएंगे उनके ऊपर गुना दाखिल करेंगे, कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे। यह रेसिज्म की परिभाषा है। जब अमेरिका में क्या होता है कि ब्लैक्स को पकड़ने के लिए व्हाइट पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करती है, और भारत में सिर्फ दलितों के ऊपर में, चाहे वो मुंबई कांड हो, औरंगाबाद कांड हो, कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाता है। भीमनगर के हर इलाके को पकड़ लिया जाए, हर इलाकों में घुस के पुलिस मारेगी। हमारा ये मांगनी है
कि पुलिस अत्याचार सिर्फ सोमनाथ सूर्यवंशी पे नहीं, ये 365 दिन लोगों के साथ में होता है। इसलिए पुलिस अत्याचार निवारण कानून इस देश में आना चाहिए। पुलिस के कार्य प्रणाली को यहाँ पे संक्षिप्त करना चाहिए। उनके पास में जो अधिकार है उसको रिव्यू करना चाहिए, तब जाके ये प्रकार की घटनाएं रुकेंगी। हम लोग निषेध करते हैं उस मानसिकता का, उस मनुवादी मानसिकता का कि परभनी में घटना होती है और भारत का गृह मंत्री संसद में कहता है कि बाबा साहब आम्बेडकर का नाम आम्बेडकर एक फैशन का ट्रेंड है। ये निषेधपूर्ण बात है, ये षड्यंत्रपूर्ण बात है, समाज को जागरूक होने की बात है, 365 दिन लड़ने की बात है। एक दिन के आंदोलन से तुम कभी न्याय नहीं ले पाओगे, एक दिन के जय भीम के नारे से कभी तुम इस देश में अपनी सत्ता और सामाजिक लड़ाई को जीत नहीं पाओगे। यही मैं आह्वान करना चाहूँगा। गृह मंत्री कहते हैं आम्बेडकर इतना नाम अगर जो है भगवान का लेते हैं तो सात जन्मों का स्वर्ग मिलता। किस तरह से सेलिब्रेट करोगे और अम्बेडकर जी के बारे में क्या कहोगे? अगर इतना नाम आप तो लेते ही हो, आप अम्बेडकर समाज को लेते ही हो, क्यों लेते हो, क्या कारण से लेते हो? हम लोग कहना चाहते हैं कि भगवान को किसने देखा? इस देश में रामास्वामी पेरियार जैसे भी लोग हुए जिन्होंने भगवान के अस्तित्व का ही खंडन किया। इस देश में गौतम बुद्ध हुए जिन्होंने भगवान के अस्तित्व का खंडन किया। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, उन्होंने देवी देवताओं का खंडन किया। हम किसी के आस्था के साथ में ये भूमिका नहीं रखते कि आप उनको मानो मत, पर जिस देश में शोषित वंचित ओबीसी के लोगों के मसीहा बनकर एक 1891 में जन्मे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को यहाँ का दलित शोषित समाज भगवान से ऊपर मांगता है, तो हम ये नहीं मांगते। हम लोग जीते जी जीवन में स्वर्ग का जो आभास कर रहे हैं वो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से कर रहे हैं। मृत्यु के उपरांत ना स्वर्ग की इच्छा रखते हैं ना नर्क की इच्छा रखते हैं। ये अम्बेडकरवादी है, सिर्फ संवैधानिक देश की उपमा रखते हैं। तो यही हमारी भावना है। और हम लोग जो देख रहे हैं कि अम्बेडकरवादी होने के नाते हम रस्तों पे नहीं, हम लोग यहाँ पे रस्तों पे इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस देश में फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट के क्या अधिकार है। अगर हम रास्ते पे नहीं आएंगे, पीयर प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, तो ये मनुवादी व्यवस्था जो संसद भवन में जाके आम्बेडकर को भगवान के साथ कंपेयर कर रही है, तो नॉर्मल आम जनमानस में क्या संदेश जाता होगा आप ही जानते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार बैठी और तब से ही आम्बेडकर कह लीजिए या दलित समाज के लोगों को कह लीजिए घटनाएं शुरू हो गई है। तो देवेंद्र फडणवीस सत्ता में बैठे तो इस तरह से घटनाएं क्यों होती है? यहाँ पे सिर्फ देवेंद्र फडणवीस भी गृह मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद लेते तो घटनाएं बढ़ती है। दूसरी घटना मैं ये भी बताऊंगा कि जब भी राष्ट्रवादी के हाथ में भी गृह मंत्री पद जाता है तब भी इस देश में घटनाएं होती है। तो इस देश में जब जब मनुवाद नाम की सरकारें आएंगी, सो कॉल्ड ब्राह्मणिज्म की सरकारें आएंगी, अपर कास्ट की सरकार आएंगी, यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, तो मैं मानता हूँ कि घटनाओं की श्रृंखला बढ़ती रहेंगी। भीमा कोरेगांव दंगल के समय भी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस देश के इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उसके भी आयोग की आज चौकसी है। 5 साल 7 साल बीत गए, उसके ऊपर कोई भी आज तक मिलिंद एकबोटे संभाजी भिड़े के ऊपर में कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो हम लोग किस हिसाब से विश्वास करें कि सोमनाथ सूर्यवंशी के साथ में न्याय होने जा रहा है, संविधान के लिए न्याय होने जा रहा है। और गृह मंत्री जी अपने भाषण में एक भी जगह पे उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं देश से, उन्होंने डिफेंड किया कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। दोनों ही व्यवस्था समान है, दोनों ही व्यवस्था हमको गुलाम बना के रखेंगी। ये अम्बेडकरवादी समाज के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि उन्होंने आने वाले समय में किन लोगों को चुन के देना चाहिए, किन लोगों पे अपना विश्वास जताना चाहिए।